दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की और कैसे वो एक एक्टर बने। चलिए जानते हैं उनके बारे में। इनका जन्म पटना बिहार में 21 जनवरी 1986 को हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णा कुमार है और इनकी माता का नाम उषा सिंह था। सन 2002 में इनकी मां का निधन हो गया, जिसके कारण इनका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। सुशांत सिंह राजपूत अपनी मां से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी मां की देहांत के बाद वो टूट से गए थे। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद वो पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गए। सुशांत सिंह राजपूत की 4 बहनें हैं और वो सभी से छोटे हैं, जिनमें से एक का नाम है मीतू सिंह। वो स्टेट लेवल के क्रिकेट प्लेयर हैं। उन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा पटना के सेंट करेंट हाई स्कूल से की और दिल्ली में कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से की। और अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने दिल्ली के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री ली। दिल्ली के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में इनका ऑल इंडिया रैंक 7 था, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। ये चीज़ बताती है कि उनको पढ़ाई में कितना ज़्यादा मन लगता था और वो कितना ज़्यादा अच्छे थे पढ़ाई में। जब वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तो उनको डांस में इंटरेस्ट आने लगा और फिर उन्होंने डांस सीखने का फैसला किया। लेकिन उनके इस फैसले से उनका घर खुश नहीं था। उनके घर वाले चाहते थे कि ये डांस ना सीखें, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के सर पर तो भूत सवार था कि मैं डांस सीखूंगा। फिर उन्होंने श्यामक द्विवेदी डांस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। कुछ समय बाद श्यामक उनके डांस के लिए मेहनत और जुनून को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके बाद मुंबई में उन्होंने डांस ग्रुप के साथ परफॉर्मेंस किया। इस डांस ग्रुप को फेमस कोरियोग्राफर एशले लेबो ने कोरियोग्राफ किया था। जब सुशांत सिंह राजपूत डांस सीख रहे थे तो बहुत सारे अवार्ड शो में उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस के पीछे एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया है। इसी दौरान वो थिएटर में भी एक्टिंग किया करते थे। पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक एक्टर बनूंगा, लेकिन थिएटर में एक्टिंग करते करते उनका इसमें बहुत ज़्यादा मन लग गया और उन्होंने फैसला किया कि अब वो एक एक्टर बनेंगे और इसी फील्ड में अपना करियर सेट करेंगे। फिर अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक्शन डायरेक्टर अल्लन अमीन से मार्शल आर्ट्स भी सीखा और लगातार अपने आप को बेहतर बनाते रहे, अपने आप को और इम्प्रूव करते रहे। फिर उनको अपने करियर का पहला स्टार्ट एक टीवी शो से मिला, जिसका नाम था किस देश में है मेरा दिल। ये स्टार प्लस पर आता था। हालांकि एक साइड रोल कर रहे थे, लेकिन वो अपनी एक्टिंग से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे थे। उनके ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए एकता कपूर ने उनके साथ एक नया टीवी सीरियल करने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लीड रोल दिया। सीरियल का नाम था पवित्र रिश्ता। इस टीवी सीरियल से उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और लोग उनके एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। इसके बाद उन्होंने कई सारे डांस शो में भी काम किया, जिसमें से है जरा नच के दिखा, झलक दिखला जा। झलक दिखला जा के सीजन 4 में उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर का अवार्ड भी मिला। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली थी, जिसका नाम था काई पोचे, जो 2013 में रिलीज हुई। इस मूवी में उनके साथ राजकुमार राव और अमित साध ने भी काम किया। ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर तो साबित नहीं हुई, लेकिन लोगों ने इस मूवी में उनके एक्टिंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और अपने पहले ही मूवी के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड मिला। लेकिन इनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड न होने की वजह से कोई एक्ट्रेस इनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। सब इनसे दूरियां बना कर रखती थी। लेकिन इनकी मेहनत और ज़बरदस्त एक्टिंग के कारण इन्हें शुद्ध देसी रोमांस जैसी बड़ी मूवी मिली। इसमें परिणीति चोपड़ा इनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। इस मूवी से सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड में एक अलग पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में बहुत सी बड़ी मूवीज की और लोगों ने उनके मूवीज को बहुत पसंद भी किया, जिसमें से एक है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस मूवी में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का कैरेक्टर प्ले किया और ये मूवी बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जब उन्होंने MS धोनी में काम किया तब उन्हें बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं आता था, लेकिन उन्होंने धोनी के कैरेक्टर को मास्टर करने के लिए लगभग 1.5 साल तक प्रैक्टिस किया और उनके हेलीकॉप्टर शॉट से लेकर एक छोटी से छोटी स्किल तक उन्होंने सीखी और उन्होंने धोनी के कैरेक्टर को पूरी तरह से कॉपी कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी के कैरेक्टर में एक नई जान डाल दी थी। इन्होंने अपने सिर्फ 7 साल के करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना किया और बहुत अच्छे और हिट मूवीज़ भी दिए, जिन्हें ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। इनकी करियर की टॉप 5 मूवीज़ जिन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। पहला है काई पोचे। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई और इसमें 3 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है। दूसरा है शुद्ध देसी रोमांस। ये 2013 में रिलीज़ हुई। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। तीसरी मूवी है पीके। इस मूवी में इन्होंने कोई बड़ा रोल नहीं किया था। इस मूवी में इन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, लेकिन इस मूवी में इनके कैरेक्टर को और इनके एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया।
चौथी मूवी है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस मूवी में इन्होंने धोनी का कैरेक्टर प्ले किया था और ये मूवी धोनी की जर्नी पर आधारित थी। पांचवी मूवी है छिछोरे, ये 2019 में रिलीज हुई। इसमें उन्होंने एक ऐसे पिता का कैरेक्टर प्ले किया था जिसका लड़का सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है और वो अपने बच्चे को अपनी कॉलेज की जर्नी बताते हैं। उन्हें अपने दमदार एक्टिंग और बेहतरीन काम के लिए कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें से पहला अवार्ड है बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड 2013। ये अवार्ड उन्हें काई पो चे मूवी के लिए मिला था। और सेकंड अवार्ड है बेस्ट एक्टर 2016, जो इन्हें धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी के लिए मिला था। सुशांत सिंह राजपूत एक सीधे साधे और सरल स्वभाव के इंसान थे और इनके इसी स्वभाव के कारण इनका ना तो बॉलीवुड में किसी से झगड़ा होता था और ना ही इनका कोई दुश्मन था। और सन 2019 में आई इनकी मूवी छिछोरे ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद उनकी अगली मूवी ड्राइव आने वाली थी, जिसमें उनके साथ जैकलिन भी काम कर रही थी और ये मूवी धर्मा प्रोडक्शन के अंडर में बनी थी। अपनी पिछली फिल्म छिछोरे के सक्सेस के बाद सुशांत सिंह राजपूत को इस मूवी से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और उन्होंने इस मूवी के लिए बहुत मेहनत भी की थी। लेकिन करण जौहर, जो कि धर्मा प्रोडक्शन के ऑनर है, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से बिना पूछे, बिना उनकी परमिशन के इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पर 1 नवंबर 2019 को रिलीज कर दिया। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। जब ये मूवी रिलीज हुई तो ये पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई और इस मूवी के कारण सुशांत सिंह राजपूत का बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया और उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। जब उन्हें पता चला कि ये मूवी बिना उनके परमिशन के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई है तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने जिन जिन फिल्मों की कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी वो सब उनसे एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते जा रहे थे, जिस कारण से इनकी लाइफ पूरी तरह उथल पुथल हो गई थी और ये बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगे थे। इसके बाद 14 जून 2020 को न्यूज आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया और एक उभरता सितारा चमकने से पहले ही टूट गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। कल की ही तो बात थी जब इनकी मूवी आई थी और ये बहुत ज्यादा खुश थे। लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक हो क्या रहा है। इनकी मौत की वजह पूरी तरह साफ नहीं थी कि क्यों इन्होंने सुसाइड किया। इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई और बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ बहुत ज़्यादा जंग छिड़ गई। अलग अलग लोग अलग अलग रीजंस देते हैं कि क्यों उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया था। उनकी मौत के बाद उनकी लास्ट मूवी रिलीज़ होनी बाकी थी, जिसका नाम था दिल बेचारा। इसकी शूटिंग पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन लास्ट में उन्हें एक वॉइस ओवर करना था जो बची रह गई थी। अगर इसके बिना वो मूवी रिलीज होती तो शायद वो मूवी अधूरी सी लगती। तो मेकर्स ने फैसला किया कि हम इसे डबिंग कराएंगे। मेकर्स ने बहुत सारे लोगों का ऑडिशन लिया, लेकिन किसी की भी आवाज सुशांत सिंह राजपूत से हूबहू मैच नहीं हो रही थी। फिर आखिर में RJ आदित्य ने मूवी का लास्ट हिस्सा डब किया। किसी मैंने प्रॉमिस किया था ना, तुम्हारा फेवरेट गाना कंप्लीट करूंगा। मुझे उस पागल अभिमन्युवीर की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि मैं एक सच्चा आशिक हूं लेकिन घटिया राइटर। और वो घटिया इंसान है पर सच्चा म्यूजिशियन। इस वीडियो में आपने जो आवाज़ सुनी वो RJ आदित्य की है, ना कि सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत में कुछ खास बातें थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। केरला में जब बाढ़ आई थी तो एक आदमी ने उन्हें सोशल मीडिया पर टैग किया था और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की थी। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने उनके नाम से 1 करोड़ रुपए डोनेट किए। उसके ठीक 2 हफ्तों बाद उन्होंने नागालैंड में 1.25 करोड़ रुपए डोनेट किए। अपने दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें काम करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो एक वर्कोहॉलिक थे। वो सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोया करते थे और बाकी टाइम काम किया करते थे, और जो टाइम उनके पास खाली बचता था उसमें उन्हें बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। उन्हें स्पेस में, मून में और स्टार्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसके कारण उन्होंने टेलीस्कोप भी खरीदा था और जब भी मौसम साफ होता था तो वो उस टेलीस्कोप से मून को और स्टार्स को देखा करते थे। हम में से ज़्यादातर लोग जब टेंशन में होते हैं, जब हमें डिप्रेशन फील होता है, तब हम लोग कॉमेडी वाली मूवीज़ या कोई भी इंटरटेनमेंट की चीज़ें करना पसंद करते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल अलग थे। जब उन्हें डिप्रेशन फील होता था, जब उन्हें टेंशन फील होता था, तो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे और उन्हें ये चीज़ करने में बहुत ही मज़ा आता था। उनकी और एक ख़ास बात थी कि वो दोनों हाथों से लिख सकते थे।